शिवराज कैबिनेट की होने वाली आज बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें सहकारी संस्थाओं को खरीफ रबी की फसल के लिए ऋण चुकाने की आखिरी तारीख से ब्याज अनुदान की राशि के भुगतान के बीच का ब्याज देने के प्रस्ताव, कुसुम योजना के तीसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा आबकारी नीति 2022 में सरकार एक बार फिर संशोधन करने जा रही है। इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि देसी और विदेशी शराब के स्टॉक को एक से दूसरी दुकान में जिले के अंदर ही स्थानांतरित किया जा सकता है और ठेकेदार उसी ब्रांड की शराब गोदाम से नहीं उठा सकेगा। इसके साथ मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिसिटी बिलों में राहत योजना 2022 का अनुमोदन किया जाएगा। 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की स्वीकृति। सागर जिले की सोनपुर मध्यम और सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना, भाम मध्यम सिंचाई परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति दी जा सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 5 खदान खोलने के लिए कैबिनेट में मंजूरी दे दी। साथ ही पत्र के बाद राज्य सरकार ने मुरैना डीएफओ से जानकारी मांगी और मुरैना वन विभाग के अधिकारियों ने पत्राचार कर 5 रेत की खदानें खोलने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेज दिया है। राज्य सरकार ने 5 खदान खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रतिवेदन किया है। केंद्र सरकार की एक टीम भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले के खदानों के सर्वे कर प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देगी। मुरैना जिले में 2 खदान है और एक भिंड जिले में, एक और श्योपुर जिले में 2 खदानों को मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि चंबल नदी में 3 खदानें खुलने से रेत का अवैध उत्खनन होगा बंद हो जाएगा। मैंने राज्य सरकार को कहा था तो राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्र चिन्हित किए, उनके बारे में प्रस्ताव बनाया था। केंद्र ने और स्पष्टीकरण राज्य से मांगा है। वो स्पष्टीकरण जब पहुंचेगा तो उसके बाद कोई कार्रवाई होगी और उसको और मजबूती के साथ हम मध्य प्रदेश में लागू कर सकें, ये हमारा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विभिन्न घोषणाएं की हैं, छात्रवृत्ति से लेकर और संस्कृत के पदों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती तक का भी मामला जो है उसका भी आज कैबिनेट ने समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित किया है कि हम बिजली के विभिन्न प्रावधानों, खासकर वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में काम करेंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम केवल कोल आधारित बिजली के उत्पादन पर ही ध्यान ना दें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें वो साधन जिनसे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा, उसको लेकर हम विशेष रूप से काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दोनों मंत्रियों और पीएस ऊर्जा की एक कमेटी बनाई है जो हमारे काम हो रहे हैं बिजली को लेकर उन पर तो समीक्षा करेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम नवीन और कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोतों को मध्य प्रदेश में लागू कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। हमारे ऊर्जा मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और हमारे पीएस एनर्जी, ये तीनों लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर निर्देश दिया है कि शासकीय दफ्तरों में अब बहुतायत रूप से सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा। उसके साथ ही शासकीय निवास जो हैं, जिनमें अधिकतर जगह सौर ऊर्जा के स्रोत नहीं है, वहाँ पर भी किया जाएगा। शासकीय बंगलों पर, मंत्रियों के बंगलों पर भी सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों एक बड़ा निर्णय लिया था। कोरोना काल में जो बिजली के बिलों की माफ़ी हुई थी, उसके बाद कोरोना समाप्ति के बाद उसकी वसूली शुरू हुई थी और विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया था कि उन संपूर्ण कोरोना काल के बिलों को माफ़ किया जाए। तो उसमें लगभग 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित करके लगभग 5,334 करोड़ रुपए की
राहत मध्य प्रदेश की जनता को दी गई है, इससे लगभग 88 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। उसका अनुसमर्थन आज, उसका निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी सौगात है। माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय एक प्रस्ताव रखा था जिस पर निर्णय लिया गया था कि जो वन ग्राम है वो अब राजस्व ग्राम में तब्दील होंगे। लगभग 925 वन ग्राम में से लगभग 827 वन ग्रामों को अब राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है। आज इसका निर्णय भी कैबिनेट में पास हुआ है और ये भी सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि वन ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील करने का ये निर्णय उस संपूर्ण ग्राम की हर स्थिति के उन्नयन का निर्णय है, चाहे हम आर्थिक पक्ष देखें, चाहे हम सामाजिक पक्ष देखें। तो ये बात नीचे से आई थी कि वन ग्रामों में उत्साह का माहौल, उत्सव का माहौल है। तो आज ये भी निर्णय लिया गया है कि 15 मई से 15 जून तक इन सभी जो तब्दील होने वाले वन ग्राम हैं, जो राजस्व ग्राम में परिवर्तित होंगे, उनमें मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में जाएंगे और उत्सव के रूप में ये परिवर्तन के कार्यक्रम आयोजित होंगे 15 मई से 15 जून तक। एक, जैसा मैंने बताया कि अन्य स्रोत बिजली के, इस पर हम अलग ढंग से काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। तो 1250 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। हमारा कमिटमेंट है हर खेत तक पानी पहुंचाने का, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। कृषि के क्षेत्र में यदि सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए तो निश्चित रूप से कृषि को हम फायदे का धंधा बना सकते हैं, और इसीलिए आज 3 सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कैबिनेट ने की है। सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना जो कि सोनार नदी पर बनाई जाएगी, जिससे लगभग 7,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और इसमें लगभग 127 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने आज दी है। इसी तरह भाम राजगढ़ जो कि खंडवा जिले की पंधाना तहसील में भाम नदी पर बनाई जाएगी, इसमें लगभग 6,100 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए सिंचाई उसमें हो सकेगी और इसकी लागत लगभग 228.11 करोड़ रुपए है। इसकी स्वीकृति भी आज कैबिनेट ने दी है। तीसरी हमारी सिंचाई की योजना सागर जिले की सूरजपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना है, जो कि देहार नदी पर बनाई जाएगी, जिसमें 4,205 हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचाई होगी और ये लगभग 70.6 करोड़ रुपए की है। इन तीनों परियोजना की स्वीकृति आज कैबिनेट ने की है। ये निश्चित रूप से किसानों के लिए और खेती के उन्नयन के लिए हमारा एक बड़ा निर्णय है। मेडिकल एजुकेशन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लगातार सीटों की वृद्धि कर रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स का निर्माण हो, जिसमें डॉक्टर्स की कमी को हम पूरा कर सकें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा मेडिकल कॉलेज जो कि जबलपुर में है, उसमें हमें एनएमसी के माध्यम से 150 से 250 सीट एनहेंसमेंट का, उन्नयन का हमें स्वीकृति मिली है। विगत दिनों ये प्रस्ताव लगभग 120 करोड़ रुपए का था, परंतु अलग अलग कारणों से इसकी लागत बढ़ी है और ये अब लगभग 171.39 करोड़ का हुआ है। 127 से बढ़ाकर लगभग 171.39 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट में दी गई है। एक बहुत ही बड़ा मध्य प्रदेश में निर्णय हुआ।